हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्क रूम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन अदर सोशल साइंसेस से। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन सोशोलॉजी से, साइकोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसका रिलेशन हिस्ट्री से। इस वीडियो में हम लोग इनके बीच के रिलेशन और डिफरेंसेस के भी बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि इन सभी डिसिप्लिन का जो रिलेशन है वो प्रेजेंट टाइम पे कैसा है। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन सोशोलॉजी से। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी है वो एंथ्रोपोलॉजी की ही एक ब्रांच है। जब हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की थी, आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये बताया था कि जो एंथ्रोपोलॉजी है उसकी 4 मेन ब्रांचेस होती हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड लास्ट में आती है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। This includes the cross-cultural and comparative study of all the society and culture। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग सोसाइटी एंड कल्चर की स्टडी करते हैं। जब हम लोग सोसाइटी एंड कल्चर की स्टडी करते हैं तो इसमें हम लोग क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव तरीके से सोसाइटी एंड कल्चर की स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्रॉस कल्चरल स्टडी का मतलब होता है कि जब हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के वेरिएशन को जानने के लिए डिफरेंट तरीके के कल्चर्स में उसका कंपैरिजन करते हैं एंड ये जो कंपैरिजन होता है वो सिस्टमैटिक तरीके से होता है। अब हम लोग सोशोलॉजी को देखें तो सोशोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कंटेम्पररी सिविलाइज्ड एंड मॉडर्न सोसाइटी। जो सोशोलॉजी होती है उसमें हम लोग पुराने टाइम की सिविलाइज सोसाइटी और इस टाइम की मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं। अब अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो बोथ द डिफरेंसेस इंक्लूड द सोशल साइंस। इन दोनों ही फील्ड में सोशल साइंस इंक्लूड होती है। बोथ द डिसिप्लिन स्टडी अबाउट सोसाइटी एंड कल्चर। इन दोनों ही डिसिप्लिन में यानी कि सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में एंड सोशोलॉजी में हम लोग सोसाइटी एंड कल्चर की ही स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ सोसाइटी दैट इज देयर नो स्पेस बाउंड्रीज। जो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं उसमें हम लोग जब सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर कोई भी स्पेस की बाउंड्रीज नहीं होती हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। While sociology includes only the study of civilized and modern society, जबकि सोशोलॉजी में ऐसा नहीं है। सोशोलॉजी में बस हम लोग सिविलाइज्ड और मॉडर्न सोसाइटी की ही स्टडी करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी आर नॉट टाइम बाउंड while sociological study are conducted on only contemporary society। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी होती है उसमें समय की कोई भी सीमा नहीं होती है, जबकि जो सोशोलॉजिकल स्टडी होती है उसमें हम लोग बस कंटेम्पररी सोसाइटी की ही बात करते हैं, बस उसमें ये कंटेम्पररी सोसाइटी ही कंडक्ट की जाती है। However, anthropology studies all types of society and culture, but its main emphasis on researches of primitive society। यहाँ पर ये बताया गया है जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका मेन फोकस प्रिमिटिव सोसाइटी पे रहा है। यहाँ पर जितना भी और ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क हुआ है वो प्रिमिटिव सोसाइटी पे हुआ है। While generally the study of primitive study are not included in the sociological subject matter। जबकि सोशोलॉजी में ऐसा नहीं है। सोशोलॉजी में जो प्रिमिटिव स्टडी है वो इंक्लूड ही नहीं की है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी का सब्जेक्ट मैटर है वो इंक्लूड ही नहीं किया गया है, इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। होलिस्टिक अप्रोच इज़ द बेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस while सोसाइटी नॉट एंटरटेन दीज टाइप्स ऑफ अप्रोच। जो होलिस्टिक अप्रोच होता है वो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस का बेस होता है, जबकि सोसाइटी इस तरीके के अप्रोचेस को फॉलो नहीं करती है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है इन सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी
cross-cultural and with the approach of cultural relative, but in the sociology this cross-cultural and comparative study is not included। यहाँ पे ये बताया गया है जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी होती है उसमें क्रॉस कल्चरल स्टडी की बात की जाती है, इसमें अप्रोच ऑफ कल्चरल रिलेटिव्स की बात की जाती है, पर सोशोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। इसमें किसी भी तरीके के क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडी को इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस आर जनरली क्वालिटेटिव रिसर्चेस एंड इन-डेप्थ फील्ड वर्क और प्रैक्टिस फॉर these researchers ऑब्जर्वेशन आर कंपल्सरी फॉर these researchers। यहाँ पर ये बताया गया जो एंथ्रोपोलॉजिकल जितनी भी रिसर्च होती है वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव डेटा पे बेस्ड होती है। यहाँ पर डेटा क्वालिटी की बात की जाती है एंड जितनी भी एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च होती है उसमें इन डेप्थ फील्ड वर्क की बात की जाती है। रिसर्च ऑब्जर्वेशन जो होता है वो ज़्यादातर कंपल्सरी होता है, यानी कि आपको फील्ड पर जा करके अपने हाथों से जितनी भी रिसर्च होती है वो करनी पड़ती है एंड वहाँ पर जा करके ही सारा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। वाइल सोशोलॉजी रिसर्चर्स आर जनरली क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स ऑफ लार्ज स्केल सोसाइटी, बल्कि जो ये सोशोलॉजी रिसर्चेस होती हैं, जो सोशोलॉजी में जितनी भी रिसर्चेस होती हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा पे बेस्ड होती हैं। इसमें डेटा की क्वालिटी पे नहीं या बल्कि उसकी जो है नंबर ऑफ रिसर्चेस पे ध्यान दिया जाता है एंड ये जो रिसर्च होती है वो लार्ज स्केल पे होती है, ये बड़ी बड़ी रिसर्चेस होती हैं और इसमें ये बहुत तरीके के मेथड्स को यूज़ करके ये रिसर्च कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है स्टैटिकल मेथड ऑफ एनालिसिस आर नॉट वाइडली यूज इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस as there are generally qualitative researches of small scale society। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस होती हैं उसमें स्टैटिकल मेथड का यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वालिटेटिव डेटा की बात की जाती है एंड ये जो डेटा होता है वो स्मॉल स्केल सोसाइटी यानी कि थोड़े थोड़े स्तर पे लिया जाता है। इस वजह से यहाँ पर स्टैटिकल मेथड का यूज़ नहीं किया जाता है एनालिसिस के लिए। बट इन सोशोलॉजिकल रिसर्चेस स्टैटिकल मेथड आर फ्रिक्वेंटली यूज, बल्कि जो यहाँ पर सोशोलॉजिकल रिसर्चेस होती हैं उसमें इस मेथड का यूज़ किया जाता है, स्टैटिकल मेथड का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम। With the time, the study of socialization and modern society have been included in anthropological researches and study of primitive society and sociological researches। यहाँ पर ये बताया गया है कि समय के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस में सोशलाइजेशन एंड मॉडर्न सोसाइटी की स्टडी को इंक्लूड किया गया है एंड सोशोलॉजी में प्रिमिटिव सोसाइटी की स्टडी को भी धीरे धीरे करके इंक्लूड किया जाने लगा है। सो इन द प्रेजेंट सिनेरियो बोथ द डिसिप्लिन आर यूजेस थ्योरी एंड मेथडोलॉजी एंड ईच अदर एंथ्रोपोलॉजिकल। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस टाइम के प्रेजेंट सिनेरियो में ये दोनों जो डिसिप्लिन है सोशोलॉजी एंड सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही थ्योरी एंड मेथडोलॉजी यूज़ करती हैं एंड ये दोनों डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी का भी यूज़ करती हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन साइकोलॉजी से। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूड्स क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। यहाँ पे वही पुरानी बात बोली गई है कि जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी होती है उसमें क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडी होती है एंड इसमें सभी तरह की सोसाइटी एंड कल्चर की क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडी होती है। इट्स इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी एंड जो साइकोलॉजी होती है उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी की स्टडी होती है। बोथ द डिसिप्लिन आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन सोसाइटी। द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी इज इंक्लूडेड इन द बोथ द डिसिप्लिन। इन दोनों ही डिसिप्लिन में ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी होती है, यानी कि इन दोनों ही डिसिप्लिन में ह्यूमन सोसाइटी ऐड होती है, इंक्लूड होती है
एंड दोनों ही डिसिप्लिन में पर्सनालिटी की भी स्टडी इंक्लूड होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट टाइम स्पेस एंड बाउंड। एंथ्रोपोलॉजी में टाइम एंड स्पेस बाउंड नहीं होता है, while in psychology study are in depth on contemporary civilized society। जबकि साइकोलॉजी में हम लोग इन डेप्थ कंटेम्पररी सिविलाइज सोसाइटी की स्टडी करते हैं। इन साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी अ सब्जेक्ट फील्ड ऑफ सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। जो साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होती है वो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की एक सब फील्ड होती है। द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ कल्चर एंड पर्सनैलिटी। इसमें हम लोग कल्चर एंड पर्सनैलिटी का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। वाइल इन साइकोलॉजी द मैसिव इज ऑन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम लोग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात करते हैं। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन होलिस्टिक अप्रोच एंड वाइल दीज अप्रोचेस आर नॉट फाउंड इन साइकोलॉजी। जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी होती है वो होलिस्टिक अप्रोचेस पे बेस्ड होती है, जबकि जो साइकोलॉजी होती है उसमें ये सारी अप्रोचेस नहीं पाई जाती हैं। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी स्टडी आर डिस्क्रिएटिव डिसिप्लिन एंड क्वालिटेटिव रिसर्चेस। जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी होती है उसमें हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, इसमें डेटा की क्वालिटी की बात की जाती है। वाइल साइकोलॉजिकल स्टडी आर क्वालिटेटिव रिसर्चेस। जबकि जो साइकोलॉजिकल स्टडी होती है उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च की भी बात की जाती है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ही डिसिप्लिन्स में क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाती है। इन डेप्थ फील्ड वर्क एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज द सेलिएंट फीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस। यहाँ पर ये बताया गया है कि इन डेप्थ फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट का जो ऑब्जर्वेशन होता है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस के लिए वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है, इन्हीं पे बेस ही ये रिसर्चेस होती हैं। वाइल साइकोलॉजिकल यूज सम स्पेसिफिक टूल्स फॉर रिसर्चेस। जबकि साइकोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक टूल्स यूज़ किए जाते हैं रिसर्च के लिए। तो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस आर नॉट कंडक्टेड ऑन लैब। जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस होती हैं उन्हें लैब में कंडक्ट नहीं किया जाता है, बट साइकोलॉजिकल रिसर्चेस आर कंडक्टेड ऑन अ लैब एज दिस सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस आर डिस्कवर्ड। जबकि जो साइकोलॉजिकल रिसर्चेस होती हैं उन्हें लैब में कंडक्ट किया जाता है, पर जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस होती है उन्हें लैब में कंडक्ट इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें इन डेप्थ फील्ड वर्क होता है और इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो द स्टैटिकल मैथड आर नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड हियर, वेल इन साइकोलॉजी स्टैटिकल मैथड आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। सो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में स्टैटिकल मैथड का यूज़ नहीं होता है, जबकि साइकोलॉजी में स्टैटिकल मैथड का यूज़ होता है। द फोकस पॉइंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च इज प्रिमिटिव सोसाइटी वाइल द साइकोलॉजी इज सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस का जो फोकस पॉइंट होता है वो ज़्यादातर प्रिमिटिव सोसाइटी होता है, जबकि साइकोलॉजी में इसका उल्टा होता है, यहाँ पर ज़्यादातर सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात की जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी के रिलेशन के बारे में। इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस द एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज साइकोलॉजिकल एनालिसिस टू डिस्क्राइब कल्चर एंड पर्सनैलिटी रिलेशनशिप। यहाँ पर ये बताया गया है कि एंथ्रोपोलॉजिकल जो रिसर्चेस होती हैं उनमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट कल्चर एंड पर्सनैलिटी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए साइकोलॉजिकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजिस्ट यूज द इंफॉर्मेशन टू रिलीव द कल्चरल बैकग्राउंड टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल साइकोलॉजी। जबकि दूसरे हाथ पे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो
कल्चर बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी से। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। Cross-cultural and comparative studies of all the society and culture studies of organisms, studies organization, both are in social sciences। यहाँ पर ये बताया गया है कि क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडी सभी तरह की सोसाइटी एंड कल्चर की स्टडी दोनों ही सोशल साइंसेस में की जाती है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्लूडेड इन बोथ। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही डिसिप्लिन में बताया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है नो टाइम एंड स्पेस बाउंड। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में टाइम और स्पेस बाउंड नहीं होता है एंड इकोनॉमिक्स की स्टडी में हम लोग कंटेम्पररी एंड सिविलाइज सोसाइटी की स्टडी करते हैं। इन सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी होलिस्टिक अप्रोच आर यूज्ड विच इज़ नॉट इन इकोनॉमिक्स। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स में होलिस्टिक अप्रोच को नहीं माना जाता है। वहाँ पर हम लोग होलिस्टिक अप्रोच की बात नहीं करते हैं। वी एम्फसाइजेस इम्परेटिव वाइल इकोनॉमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग ज़्यादातर काम करने पे जोर देते हैं। यहाँ पर काम करने पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर जैसे कि इकोनॉमिक्स से मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात की जाती है। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस आर बेस्ड ऑन इन डेप्थ फील्ड वर्क एंड प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस जो होती हैं वो इन डेप्थ फील्ड वर्क पर बेस्ड होती हैं एंड ये जितनी भी रिसर्चेस होती हैं वो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा पे डिपेंड होती हैं, यानी कि ये प्राथमिक डेटा पे ध्यान देती हैं। वाइल रिसर्चेस आर इकोनॉमिक आर जनरली बेस्ड ऑन सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, जबकि जो इकोनॉमिक्स की रिसर्चेस होती हैं वो सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड होती हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री क्रॉस कल्चर एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री दोनों में ही क्रॉस कल्चर एंड कंपैरेटिव स्टडी की बात की जाती है। इनमें डिफरेंट तरीके की सोसाइटी एंड कल्चर की क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडी की बात की जाती है। द स्टडी ऑफ हिस्टोरिक पीरियड बोथ आर इंक्लूडेड इन सोशल स्टडीज एंड दे आर स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी while in study time and space are not bound. The study of historic period, यहाँ पर दोनों में ही हिस्टोरिक पीरियड की स्टडी की जाती है। ये दोनों ही सोशल स्टडीज़ में इंक्लूडेड होती हैं। ये इन दोनों ही डिसिप्लिन में हिस्ट्री की बात की जाती है। while in study time, जबकि स्टडी के टाइम पर इन दोनों ही डिसिप्लिन में टाइम और स्पेस बाउंड नहीं होता है। इन सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी द सेंटर पॉइंट ऑफ रिसर्चेस सोसाइटी एंड कल्चर। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में जो रिसर्च का बेस्ड पॉइंट होता है, जो रिसर्च का सेंटर पॉइंट होता है, वो सोसाइटी एंड कल्चर होता है। वाइल इन हिस्टोरिक रिसर्चेस द सोशल पॉइंट जनरली रूरल एंड पर्टिकुलरली सोसाइटी एंड कल्चर। जबकि हिस्टोरिक रिसर्चेस में सोशल पॉइंट जो होता है, जो बेस्ड पॉइंट होता है, वो रूरल होता है और सोसाइटी एंड कल्चर होता है। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिसर्चेस बेस्ड ऑन इन डेप्थ फील्ड वर्क। जो सोशल कल्चर जो रिसर्चेस होती हैं वो इन डेप्थ फील्ड वर्क पर बेस्ड होती हैं एंड जो हिस्टोरिक रिसर्चेस होती हैं वो एक्सप्लोरेशन एंड जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं उन पे बेस्ड होती हैं। Well, that's all we have for you today. Please make sure to like and subscribe to my channel. Thanks for watching. Okay, bye.